Redensil versus rosemary oil versus finasteride. Which DHT blocker is best for you? So based on their studies, trials जो उनके ऊपर हुए हैं और proof along with our experience, today we will decide कि Redensil, finasteride और rosemary इसमें कौन सा सबसे अच्छा DHT blocker है और science based, not on marketing based. Next 6 minutes में आपको एक comparison मिलेगा depending upon their mode of action, what they are, how they act. एंड आपके ग्रेड में कौन सा बेस्ट होगा. वी विल ऑल्सो टेल यू हाउ AI कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड बिना हेयर ट्रांसप्लांट के कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओ तो उसके बाद आप कैसे दिखोगे. सो स्टे विद अस टिल द एंड. Now, what is DHT? DHT is that component which triggers hair loss. In the hair follicle, उसकी रूट में DHT का रिसेप्टर होता है. ये रिसेप्टर सब में होता है. But DHT जब अपने रिसेप्टर से जाके लग जाता है और उसके बाद अगर सेंसिटिविटी है तो वो पूरा हेयर मिनिएचराइज होगा यानी पतला होगा और धीरे से गिर जाएगा, लीडिंग टू एम्प्टी फॉलिकल. अगर ये बहुत ज्यादा फॉलिकल्स में हो जाता है तो धीरे धीरे आपको बॉल्ड एरियाज दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर थिनिंग दिखनी स्टार्ट हो जाती है, स्कैल्प शो दिखना स्टार्ट हो जाता है. बट ऑल दी हेयर फॉल्स या सारे एलोपेशियाज DHT रिलेटेड, जेनेटिक्स रिलेटेड नहीं होते. जेनेटिक में भी एक होता है आपसे शुरू हुआ और एक होता है आपकी फैमिली में रन कर रहा है. दोनों का रीजन जेनेटिक हो सकता है, एक हेरिडिटरी और एक नहीं. अब सबसे पहले नेचुरल DHT ब्लॉकर को समझते हैं जो है रोजमेरी. हाय, माय नेम इज डॉक्टर प्रीति सारस्वत. आई वर्क एट सारस्वत हॉस्पिटल आगरा. मैं एक अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ. मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन for more such educational videos. Talking about rosemary first. Rosemary एक naturally occurring substance है. इसका जब हम mode of action देखते हैं तो actually it is a naturally occurring DHT blocker. इसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं है जितना finasteride का है, but it is helpful in DHT related hair loss. On your screen you can see a study, an article जिसमें बताया गया है कि rosemary acts as natural DHT blocker. But then there is a lot to think about. To see रोजमेरी अगर एक्सट्रैक्ट आप लेते हो तो बहुत इरिटेट कर सकता है आपको. तो ऐसा नहीं है कि आपको पता चल गया कि रोजमेरी एक नेचुरली अकरिंग DHT ब्लॉकर है तो आपने फटाक से रोजमेरी का एक्सट्रैक्ट या ऑयल एकदम से स्टार्ट कर दिया. नहीं, यू हैव टू सी फर्स्ट वेदर इट इज सूटिंग योर स्कैल्प और नॉट. आपका स्कैल्प इरिटेट तो नहीं हो रहा उससे. सो देयर इज येट टू अंडरस्टैंड बिफोर यू स्टार्टेड. और अब आते हैं रिडेंसिल पर. रिडेंसिल डायरेक्टली DHT पर एक्ट करता है ऐसा नहीं है. एक्चुअली इट improves the environment of hair follicle. So stem cell target करता है ऐसा claim है. Now you can see on your screen an article जिसमें ये बताया गया है कैसे Redensil आपके hair को grow करने में help करता है by means of stem cell stimulation जो कि bulge area of hair follicle में होते हैं. So Redensil is mainly positioned in the alternative route. Coming to finasteride. Finasteride directly DHT का production reduce करता है. आप अपनी screen पर article देख सकते हैं जो इस बात को support करते हैं. There have been many studies on it. Early mild androgenetic alopecia में specially helpful है. जब हम global photography करते हैं यानी दूर से पूरा दिखाते हैं एरिया तो क्राउन के एरिया में as well as फ्रंट के एरिया में हमें दिखता है कि finasteride leads to better hair growth. But इसका रिस्क प्रोफाइल समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप finasteride यूज करें. इसलिए जब भी आप finasteride यूज करें हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह पर ही यूज करें. US FDA approved 1 मिलीग्राम finasteride पर डे है. अभी finasteride लोशन फॉर्म में भी आ गया है जो मिनॉक्सिडिल के साथ दिया जाता है. प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल. नाउ लेट्स कंपेयर व्हाट एक्चुअली ब्लॉक्स DHT. finasteride डायरेक्टली ब्लॉक्स DHT. Redensil follicular stimulation सपोर्ट देता है एंड रोजमेरी भी DHT की ब्लॉकिंग में हेल्प करता है, साथ में स्कैल्प हेल्थ कंडीशन को बेटर करता है. इसलिए सबको एकदम DHT ब्लॉकर बोलना बहुत साइंटिफिक नहीं है. अभी आप कौन सा ऑप्शन करंटली यूज कर रहे हो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं. यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगी सारस्वत हॉस्पिटल का पीक AI फीचर. आप अगर सारस्वत हॉस्पिटल का ऐप डाउनलोड करें, पीक AI फीचर पे क्लिक करें और अपना फ्रंट और टॉप का फोटो अपलोड करें तो विद इन 24 to 48 hours you will get a feedback of your probable result after hair transplant. So before actually undergoing the surgical procedure आप देख सकते हो कि आप कैसे दिखोगे after you get your hair transplant done. Now
अगर आपका अर्ली स्टेज AGA है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया आपके अर्ली स्टेजेस में है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करके अपना इवैल्यूएशन कराना चाहिए। अगर आपकी थिनिंग थोड़ी ज्यादा हो गई है तो आपको उसके साथ सपोर्टिव थेरेपीज हेल्प कर सकती हैं, जैसे PRP थेरेपी, जैसे ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट, GFC थेरेपी, और अभी जो लेटेस्ट एक्सोसोम थेरेपी आई है, along with photobiomodulation and derma roller. Then advanced baldness में DHT blocking may help in the rest of the hair if there are any. Otherwise, they may help in maintaining of the hair which you get after hair transplant, because you have to get hair transplant done. So stage wise we decide the treatment which is good for you. If you want a hair transplant consultation, you can call us on the numbers below or you can ask for appointment. Now biggest mistakes which we make: self diagnosis, Redensil पे या रोजमेरी पे फुल डिपेंडेंसी, और फिनिस्ट्राइड का अननेसेसरी फियर। आप डॉक्टर से बात करें पहले। So instead of following a trend which is going on, we should take a medical consultation. So if you want to draw a conclusion, finasteride is the actual DHT blocker. Rosemary may help in DHT blocking as well as scalp support, and Redensil is mainly environment better करने के लिए along with scalp support. Best DHT blocker आपके लिए वही है जो आपके हिसाब से सही हो, आपको जितनी जरूरत है उतनी हेल्प आपकी वो कर पाए। Do not forget to share this video with your family and friends who need this information regarding finasteride, Redensil and rosemary oil. If you want to have stage-wise guide of minoxidil, PRP and hair transplant, you can click the link on the left. And hair loss in your 20s, it's easier to control. If you want to know how, you can click the link on the right.